जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि पिछले अपने कई सत्संगों में मैं अपनी पास्ट लाइफ जो भी स्ट्रगल रही, जिस भी क्षेत्र में रही, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, फिजिकल हेल्थ हो, हर जगह गुरुदेव ने ऐसे सवार रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। आज सुबह जैसे ही उठी, मैंने अपना मोबाइल ओपन किया, ढूंढा क्या गुरुदेव का पहला मैसेज है। उनका यही कहना था, बिल्कुल चिंता न कर, मैं सब देख लेवांगा। तेनू एंड तेरे परिवार नु मैं ब्लेस किता, जा ऐश कर। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी के लिए गुरुदेव ने कहा है कि अब वो तेरे लिए स्टैंड लेगा, तेरे लिए लड़ेगा, तेरे हक के लिए लड़ेगा। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मुझे महसूस होता है, मतलब मैं इतना हैबिचुअल हो गई थी मेरे स्ट्रगलों, मेरे लाइफ के जो स्ट्रगल थे, मेरे लाइफ में जो भी संघर्ष बने हुए थे, जो भी कम ज्यादा हुआ करता था मेरे लाइफ में, मैं हर चीज से बहुत हैबिचुअल हो गई थी। एक्सेप्ट कर लिया था मैंने कि हाँ, यही मेरा नसीब है, यही मुझे जीना है और इसी के साथ मुझे लाइफ आगे बढ़ानी है। मैं ये सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे तो मेरे परमपिता परमेश्वर ने बहुत कुछ ब्लेस किया है, उस ओर मेरा कभी ध्यान ही नहीं जाता था। मेरे जो भी गुप्त शत्रु थे वो मुझे ये रियलाइज कराते थे कि तुम्हारी जो योग्यता है या तुम्हारी जीवन, तुम्हारा जो नसीब है वो मेडिक्योर है, मतलब तुम एज अ सर्वेंट लाइफ जीने के लिए आई हो। तुम्हारी मीन्स, एक अलग शब्दों में कहो तो तुम्हारी ये औकात ही नहीं है कि तुम एक स्टैंडर्ड या क्लास 1 लाइफ या एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ सरवाइव कर पाओ। इस टाइप का उन्होंने मेरे मन मस्तिष्क पटल पर बिल्कुल अंकित कर दिया था और मैंने वो बिल्कुल सहजता से एक्सेप्ट भी कर लिया था। मेरे प्रोफेशनल लाइफ का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ संगत जी, तो वहाँ मैं मतलब एज ए साइंस टीचर मेरा वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ था। मैं हाई स्कूल टीचर थी, 8th 9th 10th मेरे क्लासेस हुआ करते थे। कभी मैथ्स और साइंस दोनों ही मैं टीच करती थी, कभी ओनली साइंस सब्जेक्ट में वहाँ पर टीच करती थी और साथ ही साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ की सेक्रेटरी भी थी मैं वहाँ पर। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं या जो भी ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुआ करती थी, उन सब को ऑर्गेनाइज करना, सारा मैनेजमेंट देखना वहाँ का, वो सब मेरे हाथ में होता था। संगत जी, मान लो 11 o'clock वो प्रोग्राम खत्म हुआ है तो 11.1 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं होता था संगत जी, 11 बजकर 1 सेकंड पे मुझे तुरंत ये वो लोग रियलाइज कराना शुरू कर देते थे कि हाँ, कोई बात नहीं, प्रोग्राम अच्छा हुआ नहीं हुआ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम अब हट जाओ, तुम अब यहाँ से निकलो। और संगत जी, सारे पियून जो होते थे उन्हें छुट्टी दे दिया करते थे और वहाँ की जो भी मैं ऑर्गेनाइज करती थी, वो मंच सजाना, वो पूरा जो कुछ भी वहाँ का सेटअप होता था, उस सेटअप मुझे अपने हाथों से उठाकर वापस जगह पर रखना पड़ता था। इस लेवल पे मुझे गिरा दिया जाता था और मैं वो सहजता से एक्सेप्ट करती थी संगत जी। यही चीज मेरे प्रोफेशनल लाइफ में जो थी वो मेरे पर्सनल लाइफ में भी थी, मेरे सोशल लाइफ में भी थी।
मुझे ये महसूस ही नहीं था होता था कि मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है। कभी ये मैंने समझा ही नहीं। मेरे अपने परिवार में भी मेरी यही परिस्थिति बन चुकी थी कि तुम्हें सबके लिए करना है, लेकिन तुम ये कभी नहीं सोचोगे कि तुमने किसी के लिए क्या किया। और हाँ, उन लोगों का मेरे प्रति कोई कर्तव्य है, वो लोग मेरे लिए भी कभी कोई सोचे, मेरा भी जीने का अधिकार है, ये कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ। ये सब कुछ यदि मुझे याद दिलाया है, यदि मुझे नींद से जगाया है, तो मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे याद दिलाया। मेरे शरीर में न जाने कितनी ही बीमारियां घर कर चुकी थी और वो धीरे धीरे बड़ा रूप लेते जा रहे थे, वो भी मुझे गुरुदेव ने रियलाइज कराया। और मैं उन सब के साथ भी जी रही थी और लोग मुझे डोमिनेट करते थे, तिरस्कृत करते थे कि हाँ तुम तो ऐसे ही हो, तुम में कोई क्षमता ही नहीं है, तुम तो बीमारी बनी रहती हो, इस टाइप से। लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी होता है, उसके लिए तुम अपने और ध्यान दो, तुम अपने खान पीन पे ध्यान दो, तुम अपनी एक्सरसाइज करो, तुम सेल्फ लव करो। ये कभी मुझे किसी ने महसूस ही नहीं करवाया, या ऐसा भी कुछ होता है ये मैं कभी समझ ही नहीं पाई। ये केवल और केवल मेरे गुरुदेव ने याद दिलाया। संगत जी, मेरी फिजिकल हेल्थ तो गुरुदेव ने बख्शी ही है, उसे तो सुधारा ही, ना जाने कितनी ही बीमारियों को मेरे शरीर से उखाड़ फेंका है। और आज मैं इतनी एक्टिव हूँ और बहुत ही खुशी के साथ मैं अपनी लाइफ सरवाइव कर रही हूँ और सब सारे कर्तव्य बहुत एक्टिवली हैंडल कर पा रही हूँ, बहुत खुशी के साथ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। यहाँ तक ही नहीं गुरु संगत जी, मेरी लाइफ, मेरी जो हेल्थ गुरुदेव ने ब्लेस किए है ना, उसमें मेरा मेंटल पीस भी दिया गुरुदेव ने। मैं एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के ना जाने कितने रोगों का शिकार हो चुकी थी। अनिद्रा, है ना, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बहुत एंगर, क्रोध में रहती थी, क्योंकि मुझे चिढ़ हो गई थी सबसे, कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से कंटिन्यूस मेरे मन में गुस्सा बना रहता था, जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर बहुत गलत हो चुका था। संगत जी, आज मैं इतनी मेंटल पीस में हूँ और इतने कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बहुत शांति से, बहुत पीसफुली हैंडल कर पा रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की रहमत है। इतनी अच्छी से समझ पाती हूँ उन कठिन परिस्थिति की बारीकियों को, और बहुत ही आसानी से गुरुदेव की रहमत और कृपा से उस परिस्थिति को मैं पार कर जाती हूँ। या किसी और के लाइफ में प्रॉब्लम बनी है तो उन्हें सलूशन देकर उन्हें भी पार कराने में मदद कर पाती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव की रहमत है संगत जी। मैं इन ये चीजें भी मायने रखती हैं संगत जी, अन्यथा मुझे मेरी जो छवि बनाई जा रही थी समाज में, उसे तो मैं बयान नहीं कर पाती। मेरे बारे में क्या क्या मिसगाइडेंस किया गया था सभी को, सभी लोगों तक, न जाने मेरे बारे में इतनी गलत चीजें पहुंचाई गई थी। लेकिन उन लोगों ने जब ऑब्जर्व किया या कर रहे हैं तो बिल्कुल विरोधाभास है। उनके कान में जो बात पहुंची थी और प्रत्यक्ष में जो वो देख रहे हैं, इन दोनों में पूरी तरह से विरोधाभास है। और वो समझ पा रहे हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। मुझे किसी भी तरह का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई क्लियरिटी देने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ है प्रत्यक्ष प्रमाण उनके सामने है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुदेव ने किया है। उन्होंने कहा है तू बिल्कुल चुप रहे, किसी से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को जवाब मैं दूंगा, और तुझे मैं कहाँ पहुंचाने वाला हूँ और किस ऊंचाई में मैं भेजने वाला हूँ, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे परम पूज्य गुरुदेव, आपकी बहुत बहुत कृपा है, रहमतें हैं, और आपका जो स्नेह और प्यार है उसे मैं बयां ही नहीं कर सकती और ना ही उसे समेट सकती हूँ। मेरी झोली बहुत छोटी है गुरुदेव, जो आपने मुझे दिया है उसके लिए तो मैं बहुत बड़भागी हूँ, धनभागी हूँ। बस आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, आपके श्री चरणों में स्थान चाहिए,
आपके श्री चरणों की प्रीति चाहिए और आपका वरद हस्त अनंत काल तक मेरे सिर पर चाहिए गुरुदेव। यही आपसे प्रार्थना है। आपकी दी हुई हर उन रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 15 नवंबर है, गुरु नानक जयंती है एंड आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत शुक्राना है गुरुदेव जी। आप सबका बहुत शुक्राना है कि आपने इतनी असीम कृपा हम सब पर यूं ही बनाई हुई है। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। एंड आज काफी 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 ब्लिसफुल दिन रहा। गुरु नानक जयंती है। मॉर्निंग में उठ के मीन्स घर पे अच्छे से पाठ हुआ, फिर हम गुरुद्वारे गए, वहां भी अच्छे से पाठ हुआ, रुमाल चढ़ाया, लंगर हुआ एंड फिर सडन में गुरुजी ने प्लान बनवाया कि हम कोराडी मंदिर भी जाते हैं। मीन्स जो नागपुर में रहते होंगे आज उनको पता है, तो जगदम्बा माता का बहुत माननीय मंदिर है यहाँ पे नागपुर में। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला चले वहां भी। मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो बहुत शुक्राना है कि गुरुपा, माता रानी सब अपनी कृपा हम पर यूं ही बनाए हुए हैं एंड बहुत शुक्राना है गुरुजी। अभी तो इतना ऐश करा रहे हैं। मीन्स मुझे मीठा खाना पसंद है पर वो इतना मीठा खिला रहे, इतना मीठा खिला रहे, अब मैं मीठा खा खा के थक गई। मीन्स गुरुजी इतने अनसर्टन प्लान बनवा रहे हैं। मीन्स पहले सिर्फ प्लानिंग करते करते पूरा साल हो जाता था, कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता था एंड अभी सडन में प्लान बनवा देते हैं एंड बहुत ऐश करा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। एंड विंटर्स आ गई है, मतलब स्टार्ट हो गया है। मीन्स हम खुद गीजर ऑन करके शार ले रहे हैं। तो एक सॉरी सांगा जी। तो मीन्स मुझे 3-4 दिन से ऐसे भाव आ रहा था कि मैं गुरुजी जी का स्वरूप डेली क्लीन करती हूँ। तो मुझे 3-4 दिन पहले लगा कि मुझे ना हाँ बहुत ठंडा पानी हो रहा है। पहले मेरे मंदिर वाले रूम का फैन मैं ऑफ रखती थी गुरुपा के आने से पहले। गुरुपा के आने के बाद भी बहुत टाइम, 1-1.5 मंथ तक फैन बंद ही था। फिर जब मुझे लगने लगा कि गुरुपा अपने स्वरूप में रहते हैं तो उनको गर्मी लग सकती है, तो तब से मेरे मंदिर का फैन 24/7 ऑन ही रहता है। फिर थोड़ा सा ठंडी आया तो मैंने उसको 2 पे कर दिया। पहले 3 की स्पीड में रहता था, फिर 2 पे कर दिया एंड अभी मैंने उसको 1 पे कर दिया है। एंड अभी 4-5 दिन पहले मुझे लगा कि बहुत ठंडा पानी हो रहा है। मीन्स तो मेरे पास छोटू सा एक शिवलिंग है, मैं उस पर भी जल चढ़ाती हूँ, गुरुजी का स्वरूप क्लीन करती हूँ, गुरुजी के चरण स्वरूप क्लीन करती हूँ। तो मुझे लगा ये मुझे इसको थोड़ा ल्यूकवार्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरुजी को भोग लगा रहे हैं कि गुरुजी को भूख लगती है, हम गुरुजी के लिए जल प्रसाद रखते हैं कि गुरुजी थर्स्टी हो सकते हैं, हम गुरुजी के लिए फैन ऑन रखते हैं कि गुरुजी को गर्मी ना लगे। तो गुरुजी के लिए हमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेना चाहिए उनका स्वरूप क्लीन करने के लिए। मीन्स ये मेरा मानना है, ऐसा जरूरी नहीं है। मीन्स बहुत सारे लोग हैं जो स्वरूप डेली क्लीन नहीं करते हैं शायद, बट जो डेली क्लीन करते हैं, अगर आपको भी ऐसा लगे कि हम खुद तो गर्म पानी से नहा रहे हैं तो गुरुजी को ठंडे पानी का छिड़काव करके क्यों हम उनको भी ठंडी लग सकती है। तो ये मुझे ख्याल आ रहा था एंड मैंने ये 3-4 दिन से करना स्टार्ट किया है। एंड
मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए क्योंकि ठंडियाँ आ रही है, काफ़ी ठंडी है। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक कि आप हमें ऐसी सूझी देते हैं। मीन्स बहुत टाइम तक तो हम लेज़ी रहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता। बट जब हम कनेक्ट होने लगेंगे, हमारा कनेक्शन बढ़ते जाएगा तो हमको लगेगा क्यों नहीं, 1 मिनट सिर्फ पानी गर्म ही तो करना है। तो बहुत शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमें इतनी सूझी दे रहे हैं। एंड जब हम गुरुजी के स्वरूप से प्यार करने लगेंगे ना, तो हम बहुत जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे भी प्यार हमारा बढ़ते जाएगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, मीन्स हम स्वरूप का ख्याल रखने लगेंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो इनविजिबल होती है, हम उनको वैसे ही ग्रांटेड लेते हैं। और हम ह्यूमन हैं तो हमको जो हमारे आजू बाजू वाले रहते हैं, हमें क्या मिल रहा है, क्या जो टैंजिबल चीजें हैं जो हमें दिख पा रही है, मिल पा रही है, हम उनको ज्यादा वो क्रेडिट देते हैं कि ये अच्छा है। तो जब हम गुरुजी से प्यार करने लगते हैं ना, गुरुजी के स्वरूप से प्यार करने लगते हैं, तो हम अपने आजू बाजू अपनी सराउंडिंग से भी प्यार करने लगते हैं। फिर हमें वहां से प्यार मिलता भी है। वो प्यार वो नहीं देते, वो प्यार गुरुजी उन्हें जरिया बना के हमें देते हैं। तो मे बी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है या मैं अपनी बात क्लियरली रख नहीं पा रही हूँ, बट ये मेरा भाव है। एंड मुझे लगता है कि गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी है कि नहीं है, बट गुरुजी हमारे अंदर है। तो हमें अपने अंदर क्लीन रखना है, हमें हमारे थॉट्स क्लीन रखने हैं। हमें किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है, निंदा, चुगली, चिड़चिड़, ये सारी कोई भी नेगेटिव चीज़ें हमें हमारे अंदर नहीं रखनी है। हमें अपने आप के अंदर इतना क्लीन स्पेस बनाना है कि अगर गुरुजी एक बार हमारे अंदर आए तो वहाँ उन्हें इतना अच्छा फील हो कि वो हमारे से जाना ना चाहें। गुरुजी का अंश तो हम सबके अंदर है, क्योंकि वो सिर्फ शिव जी है, हम महाशिव के बच्चे, तो उनका अंश तो हमारे अंदर है ही है। बस हमें ज़रूरत है कि हम खुद को क्लीन करें एंड वो रियलाइज़ करें एंड वो जो शिव जी का अंश है हमारे अंदर, हम उसकी वैल्यू करें एंड उससे प्यार करें। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना है मेरे प्रभु जी। आप अपना बहुत ख्याल रखिए मेरे गुरुपा, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्राना है माता रानी, गुरु नानक देव जी, बहुत बहुत बहुत। सब एक लाइट ही है, बट क्योंकि हमने सबके नाम अलग अलग बना दिए हैं, तो सबका शुक्राना है। आप वो एक डिवाइन पावर, वो एक डिवाइन लाइट का शुक्राना है कि कितनी मैजिकल, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी पावरफुल है वो लाइट जिसने सॉरी संगत जी पूरी सृष्टि क्रिएट की हुई है। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत शुक्राना है। एंड अभी मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। बट एक और चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि संगत जी, अगर आप मेरे सत्संग से रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़ 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 नेगेटिविटी को प्रमोट ना कीजिए एंड ओनली पॉजिटिविटी और प्यार और हीलिंग ही स्प्रेड कीजिए। एंड बिल्कुल भी नेगेटिव सबटाइटल्स, टैगलाइंस पे मत जाइए। एंड जितना हो सके आप भी लोगों को बोलिए, अपने सत्संग में शेयर कीजिए कि नेगेटिविटी को दूर कीजिए एंड ओनली पॉजिटिव सबटाइटल्स रहने चाहिए। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, वाहे गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मेरा 8 नवंबर का फ्राइडे का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना करने का डे है, लेकिन हमारे लिए हर दिन शुक्राना है, क्योंकि हर दिन हमारे गुरु जी की मेहर हम पे बरसती है किसी ना किसी रूप में। कभी गुरुजी हमें जोत में ब्लेस करते हैं, कभी गुरुजी हमें फुलके पे प्रसाद में, कभी गुरुजी हमें बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग देते हैं, कभी एंजल नंबर के रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलती है। तो हर दिन ये शुक्राने का है। किसी एक पर्टिकुलर डे को हम गुरुजी का शुक्राना डे नहीं मना सकते। तो गुरुजी दिल की गहराइयों से हर दिन अगर मैं शुक्राना ना भी आपका बोल पाऊँ, तो गुरुजी मुझे इतनी मेहर दीजिएगा कि मैं अपने मन में आपको शुक्राना करती रहूं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पहले बहुत से शेयर किए गए पुराने चैनल्स पे जो पुरानी आंटी जी को मैंने किए थे, शायद सत्संग शेयर नहीं हो पाए हैं। अभी जिन आंटी जी के चैनल में मैं जुड़ी हूँ जहाँ ये सत्संग शेयर होगा, उन्होंने बहुत हेल्प की है काफ़ी सत्संग टाइम पे शेयर करके, तो उनका भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपकी कृपा के बिना तो शुक्राना शेयर हो ही नहीं सकते। सबसे पहले गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि कल वीरवार को मैं आपका सत्संग जो इतने टाइम से कर रही थी शाम को, वो नहीं कर पाए गुरुजी, क्योंकि आपकी दी हुई नौकरी से इतना मैं बिज़ी हो गई हूँ गुरुजी कि सिर्फ मैं कल पहुँची कल 7:30 बजे घर पर, तो बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। मैं रास्ते से ही गुरुजी से प्रेयर करती हुई आ रही थी, गुरुजी प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, मुझे कोई और दिन ब्लेस कर दीजिए जिसमें आपका 1 घंटे का जो वीरवार का सत्संग करती हूँ किसी और दिन कर पाऊँ। गुरुजी प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से गुरुजी से हमें सेवा मिलती है। हमें कर्म कटवाने के लिए ही गुरुजी हमें हर किसी को ये ब्लेस नहीं करते हैं। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा कि जो वीरवार का सत्संग मैंने मिस कर दिया या जो मेरे से आगे मिस हो सकते हैं गुरुजी, उसके लिए आप कोई एक दिन मुझे दे दें गुरुजी, क्योंकि ऑफिस से घर आते-आते काफ़ी लेट हो जाता है, तो उसके बाद बड़ा टफ लग रहा था। फिर भी गुरुजी ने चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और पोहे का भोग लगवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक माफ़ी और, जो आपने कह रखा है वीरवार को कि कड़ा प्रसाद किसी कन्या को देना है, तो गुरुजी मैं हार नहीं जा पाई, क्योंकि थकावट कह लीजिए संगत जी, आलस कह लीजिए, ऑफिस से घर आने के बाद घर में इतने काम हो जाते हैं पेंडिंग जो सुबह से छोड़े होते हैं, तो उसमें ही कई बार आंखें इतनी भारी होती है, इतना रेस्टलेस हो रहा होता है शरीर कि नहीं हिम्मत हो रही होती। तो गुरुजी अनंतम माफ़ी गुरुजी। बाकी आपने जो सज़ा देनी है प्यार से सज़ा मुझे ही दीजिएगा गुरुजी, मेरी वजह से पूरा परिवार अफेक्ट ना हो गुरुजी प्लीज़। मुझे पता है सज़ा तो आपकी सिर्फ एक हल्की सी डांट होती है, क्योंकि उसमें ही हमारे लिए बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद छिपा होता है। मैं आपसे पहले भी माफ़ी मांगी और अब भी माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी, जो मैं वीरवार का सत्संग नहीं कर पाई। आपसे यही प्रेयर करती हूँ, प्लीज़ मुझे कोई एक डे ब्लेस कर दीजिए जिस दिन मैं आपका ये 1 घंटे का सत्संग हमेशा के लिए कंटिन्यू रख सकूं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्या कहें संगत जी, मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, मेरी अभी 3 दिन पहले ही नई नौकरी लगी है, और गुरुजी जो कहते हैं संगत जी, उसको आप अपने दिल में लिख लीजिए, क्योंकि मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। मैं जनवरी 16 से घर पे बैठी हूँ इसी साल से, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के मेरी नौकरी गई। गुरुजी ने मुझे बार-बार बताया कि जो ऑफिस में तेरे लोग पीछे या रिश्तेदारों में बातें चल रही थी, वो मैंने तुझे उन सब से दूर कर दिया है, और ऑफिस में शायद मैं वो इज़्ज़त नहीं कमा पाती इतनी करने के बाद भी। हो सकता है कुछ गुरुजी को नहीं वहाँ ठीक लगा, तो गुरुजी ने मेरे को वहाँ से हटाकर दशहरे से कंटिन्यू मैसेज गुरुजी ने मुझे देने शुरू किए। तुझे मैं नई नौकरी, नई गाड़ी, नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की मैसेज पे पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा किसी और संगत जी के लिए है, क्योंकि इतने टाइम से मतलब 8-9 महीने का गैप हो गया संगत जी, तो थोड़ा सा अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन थी कि मुझे क्यों जॉब छोड़नी पड़ गई इस एज में, 40+ में आगे कोई जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने गुरुजी से यही कहा, गुरुजी मैं बैठी रहूँगी तो मेरा एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाएगा जिस फील्ड में मैं काम करना चाहती हूँ। बट गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी ने मुझे स्टार्टिंग से ही, जिस दिन से मेरी जॉब गई थी और जब मैं कनेक्ट हुई थी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं जनवरी के बाद ही कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी से, उससे पहले भी जुड़ी हुई थी, लेकिन टेलीपैथी में ये थ्रू मुझे लग रहा है मैं जनवरी के बाद ही कनेक्ट हुई हूँ। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों में लगाने के लिए।
अपने साथ जोड़ने के लिए। तो मुझे कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि तुझे पहले मैं हेल्थ ब्लेस करूँगा और उसके बाद मैं तुझे जॉब ब्लेस करूँगा। तो गुरुजी ने धीरे-धीरे मेरी हेल्थ ठीक की। जो इतने टाइम से छोटी-मोटी बीमारियाँ मैं इग्नोर कर रही थी, आँखों की, दाँतों की, तो गुरुजी ने मुझ पे कृपा की। जब ये आया अपना दशहरा तो उसके बाद से कंटिन्यू मैसेज मुझे आने शुरू हो गए नौकरी के लिए, कार के लिए और घर के लिए। और दशहरे से पहले मुझे इंटरव्यू का कॉल आया और गुरुजी की कृपा से मेरी 4 नवंबर से नौकरी लग गई, जहाँ मैं इंटरव्यू दे के आई थी। घर के पास भी है, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लेकिन आने में टाइम लग जाता है। ये 6:30 के बाद ही निकलना होता है। और संगत जी क्या हुआ 2 दिन पहले कि मैं अपने जो सीट है वहाँ बैठी थी, उसके सामने विंडो है, तो कर्टन मैंने ऊपर किया, तो थोड़ी देर बाद मैं काम में लग गई ऑफिस में। एक बटरफ्लाई, मेरे साथ और भी कोलीग्स बैठे हुए थे, उन्होंने नहीं नोटिस किया, लेकिन वो बिल्कुल सेंटर में जहाँ मैं बैठी हुई थी वहां से शीशे को टच करती हुई उड़ गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। देखिए गुरुजी कैसे कृपा करते हैं। गुरुजी मुझे देखने आए कि मैं नई जगह पे वेल सेटल्ड हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। तार दिया गुरुजी, आपने तार दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सिर्फ एक येलो कलर की एक छोटी बटरफ्लाई, देखिए संगत जी कहीं और भी वो जा सकती थी, लेकिन वो सेंटर पे जहाँ मैं बैठी थी उसके सामने वाले शीशे में अपने दर्शन देके गुरुजी चले गए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हम इतने सत्संग सुनते हैं कि जब भी बटरफ्लाई हमें दर्शन देती है तो ये अच्छा संकेत होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने दर्शन देने के लिए। 3-4 दिन से संगत जी ये शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से है, चाहे वो करे ना करे, बट मैं उनकी तरफ से शुक्राना अदा करती हूँ। 2 हफ्ते से तो ऊपर हो ही चुका है, वो इतना कफ कर रहे हैं बोलने के बाद भी कि डॉक्टर को दिखाओ, नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा, बच्चों ने कहा, वही है, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उनको कंटिन्यू जो लोटे का जल प्रसाद है मैं रात को रखती हूँ धो के, तो वो मैंने दिया, उनको कंटिन्यू दे रही थी। और साथ में चंदन का टीका लगवाया बेटे के हाथ से, गले पर, माथे पर। मतलब 2 दिन से तो वो चंदन का टीका लगा रहे हैं। उनकी खांसी में बहुत ही आराम है, ना के बराबर है खांसी। मैंने अपने लास्ट शुक्राना सत्संग में भी शेयर किया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके जल प्रसाद, आपके चंदन टीके में इतना मैं क्या कहूँ संगत जी, ये रामबाण है। हमें लगता है कि हम अभी दे देते हैं, तभी दे देते हैं, लेकिन संगत जी आप विश्वास कीजिए बहुत ही इफेक्टिव है। 2 दिन से जो आदमी इतना खांस रहा था, दिन रात खाओ पूरा हम लोग परेशान हो रहे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू शो टू द डॉक्टर। तो गुरुजी ने ही कृपा करी है। चंदन के टीका उनके गलल के पास और छाती के पास बेटे से लगवाया मैंने। उनको जल प्रसाद कंटिन्यू दिया, चाय के रूप में, खाने के रूप में और डायरेक्टली। तो उनकी खांसी में काफी आराम है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मैं तेरे पति को ठीक करने में लगा हूँ गुरुजी। सब आपके हाथ में, हम गलतियों के पुतले हैं गुरुजी। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, बट आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट करके मेरे माड़े कर्म सुधारने में मेरी बहुत मदद की है। उसके बाद भी मैं कई बार गलत बोल जाती हूँ गुरुजी, और आप मुझे इशारा देते हैं चुप हो जा, अननेसेसरी मत बोल। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना। जब ज़्यादा गुस्सा आने लगता है संगत जी, तो फिर मैं मन में महामंत्र का जाप करने लगती हूँ। बट जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं उसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ में निकल आती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे हस्बैंड को ठीक करने में लगा हूँ, तभी समय लग रहा है। बट गुरुजी मुझे नहीं पता और कितना समय उन्हें लगेगा, क्योंकि मेरी जो अच्छे पल मुझे थे, मुझे लगा जो शादी के बाद के अच्छे वाले पल होते हैं वो कब निकल गए मुझे नहीं पता चला। उसके बाद बच्चों को अपब्रिंग करने में वो पल कब निकल गए मुझे नहीं पता चला। मुझे नहीं पता 21 साल की शादी में मैं अपने हस्बैंड के साथ 21 मिनट भी बैठी होंगी। गुरुजी मुझे नहीं पता आगे भी किस तरह से ये शादी चलनी है, क्या आपने सोचा है हमारे फ्यूचर के बारे में गुरुजी। बट आपको पता है मेरे मन में कोई नेगेटिविटी, कोई गलत भाव नहीं है। बट वो जो हो चुका है मेरे साथ इस शादी में पहले, उसकी फ्रस्ट्रेशन जरूर अभी कहीं ना कहीं है। तो गुरुजी मैं अभी आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आपके बेटे हैं, आप उनको हेल्थ ब्लेस करिए, क्योंकि अंदर से वो भी दुखी हैं, बट वो अपने जो नियरेस्ट लोग हैं उनके कहने पे ज़्यादा चलते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, गुरुजी ने बार बार सत्संग में सुनवाया है वे कौन है। तो गुरुजी मैं यही चाहती हूँ, अपने लोग तो नहीं छोड़े जाते, लेकिन अपने लोग
अपनों का ही जब गलत सोचते हैं अपने स्वार्थ के कारण, तो ये थोड़ा सा फेयर नहीं है गुरुजी। तो प्लीज हस्बैंड को ब्लेस करिएगा, उन्हें निगेटिव लोगों से, उन्हें गलत लोगों से बचाइएगा। आज वो मॉर्निंग में ऑफिस के काम से हमें तो यही बोल के गए हैं, बाहर गए हैं, बाकी गुरुजी आपने ही हमारा विश्वास कायम रखना है। ऑफिस के काम से गए हैं तो प्लीज उनको, उनकी ट्रिप को ब्लेस करिएगा, जो भी उनके साथ लोग हैं उनको भी ब्लेस करिएगा। तो गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है, अंग संग रहिएगा पूरे परिवार के साथ। शुक्राना बच्चों की तरफ से गुरुजी कि काफी हद तक बिटिया के व्यवहार में परिवर्तन है, क्योंकि अब इस तरह का लड़ाई नहीं हुई जो उसकी और मेरी बीच में हुई थी। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हैवी थी गुरुजी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों की तरफ से बेटे को भी आप ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। उसको हमेशा पता नहीं गले की क्यों प्रॉब्लम रहती है, जैसे ही मौसम चेंज होता है गले की दिक्कत हो जाती है, तो मैं उसको जल प्रसाद दे रही हूँ, चंदन का टीका भी वो लगाता है। बाकी गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग है, गुरुजी ही कृपा करेंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा सब पर हमेशा बनाए रखिएगा। जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाएं गुरुजी तो प्लीज माफ कर दीजिएगा गुरुजी। हमारे अवगुणों को मत ध्यान में रखिएगा गुरुजी। हाँ, हम सुधर सकें, हमें सत्संग के माध्यम से बार बार हमें आप अलर्ट करते हैं कि अपने माड़े कर्मों को सुधारो, अपने मन से ईर्ष्या द्वेष दूसरों के लिए जो हम रखते हैं, निंदा चुगली करते हैं, उसको दूर करो। तो गुरुजी प्लीज आपने ही हमें सुधारना है, हमारे पे सुधारने का पूरा जिम्मा हमने आपको दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने सत्संग के माध्यम से बताया कि पुराने सिक्के और कपड़े, जो फटे हुए कपड़े हैं या जो किसी को देने के लिए निकाल के अलमारी में रखे हैं, देखिए गुरुजी को सब पता होता है कि हाँ मैंने भी रखे हुए काफी कपड़े, बट मुझे समझ नहीं आता, ये भी आलस कह लीजिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि इसको जल प्रसाद और सेंधा नमक के साथ धो के आप किसी को दे सकते हैं, बट गुरुजी मुझे नहीं समझ में आता मैं किसको दूं। मैं कुछ इसी ऐसे लोगों को देना चाहती हूँ जो उसकी वैल्यू करें गुरुजी। तो प्लीज आप ही गाइड करिएगा, आप ही निकलवाइएगा। घर में जितने पुराने कपड़े हैं, आप पुराने सिक्के तो मैंने काफी हद तक हटा दिए हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने सत्संग के माध्यम से बताया दिवाली और भाई दूज पर जो गिफ्ट मिले हैं उस पर भी कुछ किया करा के भेजा गया, तो गुरुजी मुझे समझ नहीं आता। मेरा बड़ा भाई और भतीजे आए थे, मैं बहुत ही खुश हुई। भाई दूज पे वो काफी गिफ्ट भी लाए हैं। दिवाली पर पे तो एज सच कोई गिफ्ट नहीं आया। हाँ, हस्बैंड को ऑफिस से काफी गिफ्ट मिले हैं गुरुजी, वो तो हमने यूज कर लिए हैं, बट जो बचे हैं उस पे मैं जल प्रसाद डाल दूंगी गुरुजी, अपनी कृपा करेगा। मुझे नहीं पता उसमें से कौन सा गिफ्ट ठीक नहीं है गुरुजी जो दिवाली पे मिले हैं, बट गुरुजी जो भाई और भतीजा इतने प्यार से लेके आए हैं, मन नहीं कर रहा है उनको दूर करने का, बट आपकी आज्ञा सर आंखों पर गुरुजी, क्योंकि अपने ऊपर कभी भी इतनी जल्दी अविश्वास नहीं जाता, चाहे वो मेरे ससुराल के निकट है चाहे मेरे मायके के, और भाई तो बड़े बाप के ही समान होता है गुरुजी। तो मैंने आपकी कृपा से जल प्रसाद उन सब पे छिड़क दिया है, और जितने फ्रूट्स वगैरह थे वो तो मैंने दे ही दिए हैं ऑलमोस्ट। बाकी गुरुजी जो गिफ्ट मिले हैं और जो ईटेबल्स चॉकलेट्स वगैरह हैं, प्लीज मुझे गाइड करेगा कि मैं किस तरह से बच्चों को कन्विंस करके उनको मतलब आगे देना है मुझे, या कैसे यूज करना है, क्योंकि जल प्रसाद सब पे डाल दिया है गुरुजी। क्योंकि बच्चों के सामने ये चीज करते हुए बच्चों को समझ नहीं आता, फिर वो 10 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो गुरुजी प्लीज बताइएगा, गाइड करिएगा। और कौन अपने हमारे अपने नहीं है, या हो सकता है कि अपनों के साथ जुड़े हुए कुछ और अपने इतने निकट हैं जो हमारे निकट होके भी कभी हमारे निकट नहीं बन पाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे मायके में या ससुराल में है, बट जो खून के रिश्ते हैं गुरुजी, उनके ऊपर तो अविश्वास इतनी जल्दी करना बड़ा मुश्किल है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जो आज सत्संग के माध्यम से, बट मुझे ये नहीं समझ में आता गुरुजी कौन से सत्संग हमारे लिए बने हैं। तो गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है, प्लीज हमें वही सत्संग सुनवाइए जो जिनमें आप सच्ची ब्लेसिंग और आशीर्वाद छुपा हो, क्योंकि गुरुजी के नाम से कई इतने सत्संग की हेडिंग चल रही है कि अपनी बेटी को ये बांध, नहीं तो ये संकट हो जाएगा, अपने बेटे को ये खिलाने तो संकट हो जाएगा। मतलब देयर आर सो मेनी थंबनेल्स ऑफ द मैसेज की जो ये नहीं करेगी तो वो हो जाएगा। गुरुजी नहीं समझ में आता कौन से मैसेज हमें सुनने हैं,
बाकी एक संगत आंटी जी के जिनके साथ हमारे सत्संग शेयर होते हैं, उनके थंबनेल तो सच में ऐसा लगता है कि हमारे मन की बात कह रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने ये मेहर बरसी आंटी जी को दी है, या कि उनके मन में विचार आप डालते हैं कि संगत जो सत्संग हम शेयर करते हैं उसके माध्यम से वो हेडिंग शेयर करते हैं, और वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगी 97% तक हम सबसे मैच होती है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाकी वही मैसेज सत्संग में हम सुने जो आप हमें सुनवाना चाहते हैं। गुरु जी ऐसी कृपा मुझ पर, अपने पूरे संगत परिवार पे करिएगा, और आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा मालिक जी, बहुत ध्यान रखिएगा। अमृत वेला आप देते हैं, बट मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, कभी 3 कभी 3:30 उठने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से 4 बजे तक उठ के मैं नहा धो के गुरुजी के पास आ जाती हूँ। तो गुरुजी मैं और जल्दी उठना चाहती हूँ, बट थोड़ा सा ऑफिस के कारण रूटीन चेंज हो गया, फिर आके घर का काम, तो बहुत थकावट हो जाती है गुरुजी। बाकी आप हिम्मत देते रहिएगा, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, नई नौकरी ब्लेस करने के लिए। मेरी जैसी और भी जो संगत आंटी जी हैं जो घर में स्ट्रगल कर रही हैं, जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, गुरुजी आपने उनको अपने टाइम के हिसाब से आपने ब्लेस करना ही है, बट सभी के वेलफेयर की कामना करते हुए गुरुजी मैं आपसे शुक्राना करती हूँ गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। आप अपना बहुत ध्यान रखो गुरुजी। हम आप सब आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, बहुत प्यार करते हैं, और हमारा ये प्यार आपके ऊपर हमेशा बरसता रहे, ऐसी दाद दीजिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग की शुरुआत अभी से कर लेते हैं, उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं संगत जी, और जल्दी मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।